देखिए एक मिनट, जैसे कि आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है। राम ने रावण को मारा। क्लियर? तो अगर हम इसे सकर्मक और सिर्फ अकर्मक की ही दृष्टि से देखें, केवल अभी पहले स्टेप में इतना देखें, तो जैसा कि मैंने बताया भी है, तो इसमें वैसे भी आप क्लियरिफाई हो सकते हैं, आराम से क्लियर कर सकते हैं कि कर्म के साथ विभक्ति को आई हुई है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, यानी कि सीधी सी बात है। और ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, तीन चीजें वैसे भी क्लियर हो जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले लास्ट में भी बता रखा है कि काल हमेशा भूतकाल होगा, क्रिया जो होगी वो सदैव सकर्मक होगी। बहुत ध्यान से सुनना, तो ये तो सकर्मक हुई, लेकिन स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, अगर ये ही वाक्य आपको शुद्धि और अशुद्धि में पूछ लिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये सेम वाक्य अगर शुद्धि अशुद्धि में आ जाए कि कौन से वाक्य शुद्ध हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है या अशुद्ध है, तो वहां अगर सेम यही वाक्य आ जाता है तो स्टूडेंट याद रखना है, इस स्थिति में तो एक अगर सकर्मक अकर्मक की दृष्टि से हम देखें तब तो आंसर इसका सकर्मक है ही है, तब तो इसका आंसर सकर्मक है। लेकिन अगर सेम ये ही क्वेश्चन शुद्धि में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये तो होगा शुद्ध, ये तो होगा शुद्ध। क्यों? जान ले एक बार, क्योंकि हमेशा याद रखना है, मैं शुद्धि का नियम भी बता रहा हूं तो एक बेहतर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर कर्म के साथ को विभक्ति आई है, लेकिन हमेशा को विभक्ति जो आएगी सजीव के साथ आएगी, ध्यान रखना, सजीव के साथ, यानी कि जो चीजें सांस लेती हैं, तो जैसे कि रावण, को विभक्ति, यानी कि निर्जीव के साथ को विभक्ति नहीं आएगी। क्लियर? और अगर किसी वजह से क्वेश्चन ये हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि राम ने रावण मारा, और अगर एग्जाम में पूछा जाए ये भी हो और एक नीचे एक वाक्य और लिखा हुआ हो, बहुत ध्यान से सुनना, राम ने रावण मारा, और अब आपसे देखिए ध्यान से सुनना, अब आपसे मान के चलिए यहां ये स्टेप शुद्धि वाला हो गया, एग्जाम में ये पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है, तो ध्यान से सुनना है, राम ने रावण को मारा। अब चूंकि ये तो सकर्मक है, सकर्मक अकर्मक की दृष्टि से तो हम इसे क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर किसी वजह से शुद्धि में पूछे जाए कौन सा शुद्ध है, इन दोनों में कौन सा शुद्ध है, तो मैं बताया हूं कि हमेशा सजीव के साथ को विभक्ति आएगी, हमेशा सजीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी कि इसके साथ को विभक्ति है तो यानी कि ये तो शुद्ध है, और यहां सजीव के साथ को विभक्ति नहीं है, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें, केवल सकर्मक और अकर्मक के हिसाब से देखें पहले स्टेप में, तो ये सकर्मक ही होगा, अगर हम केवल सकर्मक अकर्मक की दृष्टि से देखें। क्लियर? लेकिन अगर शुद्धि की दृष्टि से देखें तो चूंकि यहां सजीव है, सजीव के साथ को आना चाहिए, तो ये अशुद्ध हो जाएगा वाक्य, यानी कि अभी आपको देखने में ऐसा लगेगा राम ने रावण मारा वाक्य शुद्ध है, लेकिन इस स्थिति में स्टूडेंट वाक्य शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध। क्लियर? और अगर इसी वाक्य को अकर्मक और सकर्मक में पूछा जाए तब आप जान ही जाएंगे, तो कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो क्रिया सदैव क्या होगी? सकर्मक होगी। यानी कि मोस्टली क्या चीज याद रखनी है, जो मैं इस तथ्य पर आपको बार बार बता रहा हूं, वहां याद रखना ये है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, मैं फिर से एक बार क्लेरिफाई करूंगा और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु को और भी बताऊंगा एक अन्य एग्जांपल लेकर। अब आपके ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर सजीव दिया गया है, कर्म सजीव है, एक ही बात याद रखनी है, अगर कर्म सजीव है तो शुद्धि के हिसाब से कर्म सजीव है तो उसके साथ को होगा, यानी कि शुद्धि में आप अगर अशुद्ध और शुद्ध छाट रहे होगे तो अगर
कर्म सजीव है तो को जरूर लगा हुआ होना चाहिए, और यदि को लगा हुआ है तो समझिए वो वाक्य शुद्ध है। और सजीव होते हुए यदि को लगा हुआ नहीं है, मैं 1 मिनट बताऊंगा अभी, बहुत अच्छी तरीके से सुन लें तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से सुन लेंगे, वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अगर नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखें, राम ने रावण मारा, अगर ये केवल अकर्मक और सकर्मक तक सीमित रहता है और पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं देखना है, कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो सीधी सी बात है क्रिया सदैव सकर्मक होगी। लेकिन अगर ये स्टेप शुद्धि में पूछ लिया जाए तो इतना दिमाग में बैठाइए ना, अगर ये स्टेप शुद्धि में पूछ लिया जाए तो फिर क्रिया ये जो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सजीव के साथ सदैव को विभक्ति होनी चाहिए और निर्जीव के साथ कभी भी को विभक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम ने पत्र लिखा, अब आप बहुत ध्यान से देखना, कर्ता के साथ ने है, अगर केवल सकर्मक और अकर्मक ही पूछी जाती है तो उस स्टेप में तो आप सिर्फ इतना देखें, कर्ता के साथ ने तो क्रिया सदैव क्या होगी, सकर्मक, बस इतना ही देखना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही वाक्य शुद्धि और अशुद्धि में पूछा जाता है, क्लियर, तो ये वाक्य फिर शुद्ध होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना है निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। यानी कि अगर एक वाक्य आपके सामने लिखा आ जाए शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से, राम ने पत्र को पढ़ा या पत्र को लिखा, बहुत ध्यान से सुनना है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा शुद्ध या अशुद्ध की दृष्टि से, क्योंकि निर्जीव के साथ को विभक्ति, निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर इतना कंसेप्ट है तो ये शुद्ध अशुद्ध में काम करेगा, वरना आपको देखने में कैसा लगेगा स्टूडेंट कि राम ने पत्र को लिखा, ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है वाक्य, लेकिन शुद्धि के हिसाब से अगर ये पूछ लिया जाए तो ये तो है गलत। क्यों? क्योंकि ये जो पत्र है निर्जीव के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, और ऊपर वाला अगर शुद्धि के हिसाब से देखें तो उसमें को विभक्ति नहीं है, निर्जीव है, इसलिए इतना पढ़ने की जरूरत है, ये शुद्ध है, ये शुद्धि में भी शुद्ध है, और वैसे कर्ता के साथ ने लगी हुई है तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी, कर्ता के साथ ने है तो क्रिया सदैव सकर्मक है, ये यहाँ भी सही है। अगर मान के चलो इतना स्टेप पूछा जाता है कि क्रिया सकर्मक है या क्रिया अकर्मक है, तो कर्ता के साथ ने है ना दोनों में, तो कर्ता के साथ ने है तो सीधी सी बात है क्रिया कौन सी होगी, क्रिया सदैव सकर्मक ही होगी। लेकिन वाक्य शुद्धि के संबंध में याद रखना है, यदि कर्म सजीव है तो को विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तब वाक्य शुद्ध होगा। यदि कर्म निर्जीव है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से सुन ले, यदि वाक्य में सजीव कर्म है, सजीव, तो को विभक्ति का प्रयोग होगा। बहुत अच्छी तरीके से देखना, यदि वाक्य में कर्म जो है वो निर्जीव है, कर्म जो है जो निर्जीव है जैसे कि ये, तो उसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ये शुद्धि का भी पॉइंट याद रखना है। इससे क्या है, आप सकर्मक अकर्मक तो सीखे ही, साथ के साथ एक बेहतर और बेहतरीन पॉइंट जो शुद्धि अशुद्धि में काम करने को मिलेगा कभी एग्जाम में, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट इन चीजों में कई बार वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ सभी एक साथ चमकने के बाद हाँ ठीक है। बस इतना एक फाइनली जो स्टेप याद रखना है, केवल अगर सकर्मक अकर्मक में पूछा जाता है तो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कर्ता के साथ ने लगा हुआ है अगर, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। लेकिन अगर यही वाक्य उठ के शुद्ध अशुद्धि में चला जाए और वहां आपसे पूछा जाए तो वहां आपको इतना ध्यान देने की जरूरत है कि अगर सजीव कर्म आया हुआ है
तब वो विभक्ति उसके साथ होनी चाहिए, अगर है तो वो वाक्य शुद्ध है। अगर कर्म निर्जीव है, जैसा कि यहां है निर्जीव है, तो को विभक्ति नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वाक्य अशुद्ध है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज एक